हर महिला का सम्मान हो, पत्नी की इज़्ज़त किया करो। बहुत लोग स्टेटस लगाते हैं, हर जगह पे यही चर्चे चलते हैं कि लेडीज़ का सम्मान करो। क्या लेडीज़ को सम्मान मिला? सारी लाइफ एक लड़की सम्मान पाने के लिए स्ट्रगल करती रहती है। क्या आज भी उसको सम्मान मिला? आपने देखा होगा कि एक लड़की जब मायके में रहती है, वहाँ उसको कितना सम्मान मिला। जब वो शादी करके जाती है, वो ये सोचती है कि मुझे यहाँ सम्मान मिलेगा, तो ससुराल में उसको कितना सम्मान मिला। तो आज का मेरा टॉपिक यही है कि एक लेडीज़ ने अपने सम्मान की खातिर सारी ज़िंदगी लड़ाई की, क्या उसको सम्मान मिला? पहले के टाइम में लेडीज़ का काम होता था घर को सजा सवार के रखना, बच्चे पैदा करना, बच्चों की परवरिश करना, सास ससुर की सेवा करना और घर का काम करना। लेकिन उसने ये देखा कि इतना करने के बाद भी मेरी परिवार में इज्जत नहीं है। फिर लड़की ने बाहर कमाना शुरू कर दिया, दिन रात स्ट्रगल किया कि पति के जितना वो कमा सके। क्या फिर भी उसे इज्जत मिली? वास्तव में होता क्या है, लड़की को इज्जत पहले के टाइम से ही नहीं मिलती आई। आपने देखा होगा हमारी दादी नानी के ज़माने में होता क्या था, पहले के टाइम में लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। तो उस टाइम उनके मन में ये आती होगी कि कम से कम हमें पैदा तो किया गया। उनको पैदा करना भी एक एहसान माना जाता था। एक लड़की पैदा हुई तो भी एहसानों तले दब गई। फिर क्या होता था, उनके भाई नहीं होया करते थे। एक माँ-बाप के 11-11 बच्चे होया करते थे। लड़के के इंतज़ार में 4 लड़कियाँ हुई, 6 लड़कियाँ हुई, कई बार तो 7-7 लड़कियाँ हुई और फिर लड़का हुआ। तब जाके लड़के को ही सम्मान मिला, लड़की को कभी भी सम्मान नहीं मिला। जब लड़कियाँ पैदा होती हैं तब भी कहा जाता है, ओहो! लड़की हुई है, और जब लड़का हुआ तो मिठाइयाँ बाँटी जाती थी। आज भी मिठाइयाँ बाँटी जाती हैं। कोई लेडीज़ जब गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती है, तब उसको क्या आशीर्वाद दिया जाता है? पुत्रवती भव। कभी किसी ने ये नहीं कहा पुत्रीवती भव। हमेशा लड़का होने का ही आशीर्वाद दिया जाता है। तो लड़कियों का सम्मान तो शुरू से ही नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ, पहले भी नहीं होता था और आज भी नहीं होता। पहले के टाइम में पैदा होते हुए दबा देते थे उनका गला, लेकिन आज के टाइम में इसे अबॉर्शन का नाम दिया गया। बीच में ऐसा टाइम आया था कि लोग चेक करवाने जाते थे, अगर बेटी है तो अबॉर्शन करवा दो। गवर्नमेंट ने ये रूल भी बदल दिए फिर कि अब अबॉर्शन नहीं हो सकता, फिर भी चोरी छुपे अबॉर्शन होते ही थे। फिर क्या हुआ कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि एक लड़का और एक लड़की होगी। फिर लेकिन कई पेरेंट्स इतने अच्छे भी हैं आज के टाइम में भी, जिनकी एक लड़की हुई उन्होंने आगे बच्चा ही नहीं किया। लेकिन फिर भी लड़कियों को सम्मान नहीं मिलता। वो लड़कियां जिनकी सारी लाइफ बीत जाती है अपने सम्मान की कोशिश में, कभी अपने ससुराल वालों से वहाँ से सम्मान मिले, कभी अपने पति से सम्मान मिले, हर वो कोशिश करती रहेंगी, सारी ज़िंदगी वो स्ट्रगल करेंगी, कोशिशें करती रहेंगी वो कि अब मुझे सम्मान मिलेगा, लेकिन उसे सम्मान नहीं मिलता, क्योंकि पैदा होते ही उस पे एहसान कर दिया गया था कि एक लड़की को जन्म देना भी तो एहसान है। जब भाई होता है घर में 5 लड़कियों के बाद, तो क्या कहते हैं, वो तुम्हारा एक-एक भाई है। लड़कियों को कभी ये नहीं कहा जाता, क्योंकि वो 2 हों, 3 हों, 4 हों, उनके बाद भाई आया है, तो भाई का होना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूर कहते हैं लोग। अगर भाई कोई गलती भी कर देते हैं, तो उन्हें माफ़ कर दिया जाता है। लेकिन वहीं पे बहनें बिना गलती करते हुए भी उनकी गलती माफ़ नहीं होती। गलती करना उनका गुनाह हो जाता है। उन्हें मायके में भी कहा जाता है कि इसे पराए घर में जाना है। जब वो ससुराल जाती हैं, तो पराए घर से आई है। कई लेडीज़ का तो मैं ये भी देखती हूँ हमेशा ब्रीफ़केस तैयार रहता है। पता नहीं कब उनको मायके जाना पड़ जाए। कोई गलती हुई नहीं कि उनको मायके छोड़ आओ। एक लड़की जब तक काम करती रहेगी, वो ससुराल में रहेगी। जैसे ही वो बीमार हुई, थोड़ी-सी उससे गलती भी हो गई, तो उसको मायके छोड़ दिया जाएगा। फिर मायके वाले क्या करेंगे? उसको ससुराल में छोड़ आएँगे। इस तरह से एक लड़की सारी ज़िंदगी लड़ती रहती है अपने सम्मान के पीछे कि अब मुझे सम्मान मिलेगा। वो पूरी कोशिशें करती है, सबको खुश करने की कोशिश करेगी वो, अपनी खुशियाँ मार देगी वो। जैसे ही उसकी शादी होती है, वो अपनी सारी खुशियाँ मार देती है वो कि किसी तरह से मुझे पति से सम्मान मिले। वहाँ पे उसको एक कमरा मिल जाता है ससुराल में, ये भी एक एहसान हो जाता है कि हमने इसको एक कमरा दे रखा है। वो अपने लिए खाना भी बनाती है, वो सबके लिए खाना बनाएगी, सबका काम करेगी, कपड़े धोएगी, बर्तन साफ़ करेगी, बच्चे पैदा करेगी, उसके बावजूद भी उसे ताने दिए जाते हैं, ये तो कुछ करती ही नहीं है, इसको तो इसके माँ-बाप ने कुछ सिखाया ही नहीं है। लड़की के अंदर कोई हुनर होता है तो उसको छुपा दिया जाता है, क्योंकि तुझे घर का काम करना है। और जब वो कुछ नहीं करती तो उसे ताना मारा जाता है,
इसे तो कुछ आता ही नहीं है। कई ससुराल हमने ऐसे देखे हैं कि लड़कियों के अंदर इतना हुनर होता है, वो सब दब जाता है, क्योंकि घर में इन्होंने काम करना है और घर के काम की कोई वैल्यू ही नहीं होती। ये तो कुछ करती ही नहीं है, हमारे घर में तो कुछ काम ही नहीं होता। और जैसे ही वो लड़की कहीं चली जाती है, तो घर में मेड आ जाती है, भई हमारे घर में काम बहुत है। जब वो लड़की थी तब काम बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जैसे ही वो चली गई, तो घर में काम बहुत होता है। खाना बनाने वाली मेड लग जाएगी, बर्तन साफ करने वाली मेड लग जाएगी, कपड़े धोने वाली मेड लग जाएगी। किस वजह से? कि हमने बहू को सम्मान नहीं देना था बस। किस तरह से बहू को नीचा दिखाया जाए। कितने ससुराल वाले यही कोशिश में रहते हैं कि किस तरह से हस्बैंड और वाइफ की ना बने। वो लोग ये भूल जाते हैं कि अगर तुम अपनी बहू का जीना हराम कर रहे हो, तो इसमें आपके बेटे की ज़िंदगी भी खराब हो जाएगी। वो अपनी बहुओं को दुःख देने के चक्कर में अपने बेटे की ज़िंदगी भी खराब कर देते हैं। कितने घर हमने ऐसे देखे हैं कि बेटा बहुत लायक होता है, लेकिन फिर भी बहू से खुंदक निकालने के लिए बेटे की ज़िंदगी भी खराब कर देते हैं वो लोग। होता क्या है, बेटा बहू दोनों पास में नहीं रहते। अगर फिर वो दूर चले जाते हैं, फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ा जाता। मैंने आपको एक बेंगलोर का बताया था आपको मैंने कि कितनी मुश्किलों से, कितनी पंचायतें लगी, हस्बैंड वाइफ बेंगलोर रहने चले गए। लेकिन बेटा वहाँ से फ़ोन करता था, आज हमने ये बनाया, आज मेरी वाइफ ये खाने की डिमांड कर रही है। हुआ क्या, वो लेडीज़ कहने लगी कि मैं यहाँ रह के भी अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकती। उसने तलाक ले लिया। पूरी कोशिश करते हैं परिवार वाले किस तरह से इन हस्बैंड वाइफ की ज़िंदगी ख़राब की जाए। वो अपने बेटे के ही दुश्मन हो जाते हैं। वो बेटा जिसकी शादी उन्होंने बहुत चाह से की थी। कितनी उम्मीदें थी उनको कि मेरे बेटे की शादी होएगी, घर में वाइफ़ आएगी। जैसे ही वाइफ़ आती है उसकी, तो उनका परिवार का माहौल ही ख़राब कर देते हैं ये लोग। दिन-रात कोशिश की जाती है किस तरह से बहू का अपमान किया जाए। क्यों? क्योंकि तो पराए घर से आई है। उनकी बेटी कोई गलती करेगी तो वो छुप जाती है, लेकिन जब बहू से गलती हो जाती है तो वो छप जाती है। पूरे परिवार में बढ़ा-चढ़ा कर बताया जाता है। मोहल्ले वाले तमाशा देखते हैं, रिश्तेदार तमाशा देखते हैं, लेकिन बड़ों की गलती की वजह से पूरा परिवार बिखर जाता है। और वो बहू, वो दिन-रात कोशिश करती रहती है कि कभी तो मेरा घर बनेगा, कभी तो मुझे इज़्ज़त मिलेगी। फिर उसे तसल्ली दी जाती है, नहीं बच्चे होंगे तो सब ठीक हो जाएगा। वो इंतज़ार में लग जाती है कि अब मेरे बच्चे होंगे, अब मुझे इज़्ज़त मिलने लग जाएगी। फिर जब बच्चे हो जाते हैं, फिर उससे उम्मीद की जाती है कि अब ये पहले से भी ज़्यादा काम करेगी, अब ये बच्चे भी सँभाल लेगी और पहले से भी ज़्यादा काम करेगी। वो ये भी करती है, लेकिन फिर भी उसे सम्मान नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि सम्मान तो मिलना ही नहीं है लेडीज़ को। एक लेडीज़ ही लेडीज़ की दुश्मन बन जाती है। इतना एक व्यक्ति है ना, एक आदमी की जात है जो, वो औरत की दुश्मन नहीं बनेगी, जितना एक औरत ही औरत की दुश्मन बन जाएगी। कई बार आपने देखा होगा कि सास ने बहू का जीना हराम कर दिया। जो ननद होती है वो अपनी भाभियों का घर नहीं बसने देती। कितनी बार हम देखते हैं कि ननद अपने ससुराल में से तो हिस्सा ले ही लेती है, लेकिन वो अपने मायके वालों पे भी नज़र रखती है कि किस तरह से मैं अपना इनका भी हक हथिया लूँ। मैं आपको एक छोटी-सी बात बताती हूँ, मेरी खुद की देखी हुई है, हमारी फैमिली में ही थी कि होता क्या है, एक हस्बैंड वाइफ होते हैं और उनकी एक ही ननद होती है, लड़की की जो होती है, यानी कि हस्बैंड की सिस्टर होती है वो जो, और प्रॉपर्टी होती है काफ़ी वो। अभी लड़के की अचानक से डेथ हो जाती है। अभी जब क्रियाक्रम हो रहा होता है उसका, उसी टाइम चर्चे चलने लग जाते हैं कि इस बहू का क्या करना है अब। और फिर जब उसकी क्रिया हो जाती है शाम को, तो क्या करते हैं, उसकी वाइफ़ को भी घर से निकाल देते हैं। और अपनी बहू जो उनकी लड़की होती है वो बाहर रह रही होती है फ़ॉरेन में, उसको बुला लिया जाता है वहाँ से कि अब तूने कहीं नहीं जाना, ये जो प्रॉपर्टी है हम इसको थोड़ा ना दे देंगे। और उनके बेटे का एक बेटा भी होता है। उसी टाइम वो अपनी बहू को भी और बेटे को भी निकाल देते हैं। इतना बुरा होता है लेडीज़ के लिए, सारी ज़िंदगी एक स्ट्रगल में ही बीत जाती है। वो लड़की जिसको मायके में भी सम्मान नहीं मिलता, ससुराल में भी सम्मान नहीं मिलता, फिर उसके पास क्या ऑप्शन रहेगा? सारी ज़िंदगी वो लड़ती रहती है, कभी अपने बच्चों के लिए, कभी अपने लिए, उसे कभी भी अपना हक नहीं मिलता। कितने एग्ज़ाम्पल ऐसे हैं कि किसी का सुन के भी इतना दुःख आता है कि क्या बनाई है लड़कियों की ज़िंदगी। और फिर उसको यही कहा जाता है कि लड़कियां तो 2 घरों का नाम रोशन करती हैं। वो 2 घरों का नाम रोशन करती हैं, लेकिन उनके अंदर हमेशा अंधेरा रहता है। जो शरीर के ज़ख्म मिलते हैं वो तो दिखा सकते हैं, लेकिन जो अंदर ज़ख्म होते हैं वो लड़कियां दिखा भी नहीं सकती। कितने ज़ख्म होते हैं उनके अंदर, जो अंदर ही अंदर वो पीती रहती हैं। हर लड़की एक जैसी नहीं होती, हर लड़का भी एक जैसा नहीं होता। कई जगह पे बहुओं को बहुत सम्मान मिलता है, लेकिन ज़्यादातर लड़कियों को हम यही देखते हैं कि उनको हर जगह अपमान ही मिलता है।
पति अपमान करता है, और जिसका पति अच्छा हो तो किसी की हिम्मत नहीं होती कोई उसका अपमान कर दे। लेकिन जब ससुराल वालों को पता चलता है कि हमारा बेटा ही ऐसा है, तो वो इसका और फ़ायदा उठाते हैं। वो और कोशिश करते हैं कि इसका और अपमान करें। पूरा परिवार एक तरफ हो जाता है और वो लड़की अकेली रह जाती है। लड़का तो अपने खून के रिश्ते निभाएगा ही निभाएगा, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के आगे नहीं बोल सकता, अपनी बहन-भाइयों के आगे नहीं बोल सकता। लेकिन लड़की के आगे तो हाथ भी उठा सकता है। क्यों? क्योंकि वो तो कन्यादान में आई है ना, और जो चीज़ हमें दान में मिली होती है, उसकी कभी वैल्यू नहीं होती। आपने देखा होगा, जो भी चीज़ हमें फ्री में मिलती है या दान में मिलती है, लोग उसकी वैल्यू नहीं करते। तो जब कन्यादान करके आई है, ये आपके यहाँ पे आई है, जिसके पिता ने उसका कन्यादान कर दिया है, तो उनको उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती। उसे दिन-रात अपमानित किया जाता है। उसकी नौकरी भी छुड़वा ली जाती है। अगर वो लड़की नौकरी करती है, तो कहते हैं इसकी नौकरी छुड़वानी पड़ेगी आपको, वो ये भी एक्सेप्ट कर लेती है। दिन-रात वो एक-एक रुपए के लिए मोहताज हो जाती है। सिर्फ़ अपने परिवार को बनाने के लिए सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करती रह जाती है। तो लड़कियों को यही कहना चाहूँगी, अपना ध्यान आपने खुद ही रखना है, अपनी वैल्यू आपने खुद ही करनी है। अगर आपको कोई सम्मान नहीं देता, तो अपना सम्मान आपने खुद करना है। अगर आपकी बेटी है, तो उसको भी यही सिखाइए कि अपनी इज़्ज़त तुझे खुद ही करनी पड़ेगी। ये समाज सिर्फ़ नारे लगा सकता है कि बेटियों का सम्मान करो। वास्तव में जो लोग नारे लगाते हैं, क्या उनके घर में भी जाके देखो, बेटियों को सम्मान मिला है? तो हर लड़की से यही कहना चाहूँगी, आपको अगर मायके में भी सम्मान नहीं मिलता, ससुराल में भी सम्मान नहीं मिलता, तो खुद को इतना कैपेबल बनाओ कि आप अपना सामान खुद कर सको। अगर लड़की ने इतना कमाया भी, जिनको कमाते हुए 20 साल, 30 साल हो गए, मैं उनसे पूछती हूँ, क्या उनको सम्मान मिला घर में? उनका ससुराल से सम्मान मिला? या उनका आज भी अपमान होता है? तो हर लेडीज़ को यही कहूँगी कि लेडीज़ की इज़्ज़त एक लेडीज़ ही कर सकती है। लेकिन होता क्या है, लेडीज़ ही लेडीज़ की दुश्मन बन जाती है। अगर एक औरत औरत का साथ दे, वो ये सोचे कि मैं भी एक औरत हूँ, तो हर औरत खुश रहेगी। हर किसी को अपनी बहन बेटी की तरह रखे, तो कितना घर में स्वर्ग आ जाता है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और हर बेटी को शेयर कर देना जो आज भी खून के आंसू पी रही हैं। आज भी बेटियां बहुत परेशान हैं। कितनी लड़कियां हम सुनते हैं कि हम बाहर जॉब करने गए तो घर वालों को गवारा नहीं होता, और कई लड़कियां तो मैंने ऐसी भी देखी हैं जो बेचारी सिंपल बन के जाती हैं, तो वह लोग नहीं छोड़ते जहाँ वो जॉब करती हैं। और फैशन करके जाएंगी, कुछ अपडेट होके जाएंगी, तो घर के क्या कहते हैं, कहाँ गई थी, इतनी तैयार होके किसके लिए इतना सजती संवरती हो। लड़की की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। कहते हैं सूरज की तरह तपना पड़ता है एक लड़की को, तब जाके कहीं वो परिवार बनाती है। सारी ज़िंदगी निकल जाती है उसे स्ट्रगल करते करते, अपने हक के लिए लड़ते हुए, अपना सम्मान के लिए लड़ते हुए। लेकिन एक लड़की को कहीं भी सम्मान नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि एक औरत ही औरत की दुश्मन है। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास एक और मोटिवेशनल वीडियो लेके। तब तक के लिए सबको राधे राधे।